शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धनुर्हस्ताददानो मृतस्यास्मे वर्चसे बलाय मृतस्य वितत्वं हि सुवीरा स्पृधाभिमातिर्जयेम। ओम शांति शांति शांति। हम मंत्र की चर्चा कर रहे हैं कि राजा की मृत्यु के बाद उसका शासन कौन और कैसे संभाले। तो इस मंत्र में जो कि 18वां सूक्त है 10वें मंडल का, उसका यह 9वां मंत्र है। उसमें कहा गया है मृतस्य अस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय धनुर्हस्ता ददानो, कि जो मर गया उसके हाथ से धनुष लेकर के जो समर्थ है उसके हाथ में दिया जाए। अर्थात जो सत्ता है, अधिकार है, वो दूसरे के हाथ में, कैसे के हाथ में दी जाए। क्षत्रस्य वर्चस्य बलाय, जो बल के लिए, वर्चः तेज के लिए उपयुक्त पात्र है, अर्थात जो तेजस्वी है, बलवान है और जिसमें दंड धारण की क्षमता है, धनुष धारण की क्षमता है, दंड का संचालन करने योग्य है। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले संदर्भ में देखा था दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। वो कहते हैं अपराध कैसा भी क्यों न हो, यदि व्यक्ति समझदारी के साथ, विवेक के साथ दंड का प्रयोग करता है तो जो प्रजा है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होती। दंड का भय समाज को यथावत चलने के लिए प्रेरित करता है, अपने मार्ग पर जाने के लिए बाध्य करता है। इसके भय की चर्चा करते हुए मनु ने एक और संदर्भ में कहा है यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मोह्यंती नेता चेत साधु पश्यति। दंड में तो सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग कहाँ करना है यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है, ये दंड के संचालक पर निर्भर करता है। दंड कठोर से कठोर है, लेकिन वो अपराधी को दिया जाए या किसी सज्जन व्यक्ति के ऊपर डाला जाए, वो दोनों जगह जा सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वो सज्जनों को पीड़ित करते हैं और जो सज्जन लोग हैं वो दुष्टों को दंडित करते हैं। यहां पर हमें समझने की बात यह है, जब सामान्य रूप से चर्चा होती है, हम व्यवहार संत की बात का करते हैं तो वहां दया के पक्ष को हम प्रबल रखते हैं, और जब राजा की बात करते हैं तो वहां न्याय के पक्ष को प्रबल रखते हैं। अंतर कितना होता है? अंतर दोनों, आशय दोनों का एक ही होता है, परिणाम दोनों का एक ही हम चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति दया के माध्यम से काम करना चाहता है और एक व्यक्ति न्याय के माध्यम से काम करना चाहता है। जो दया का है वो उसको क्षमा करके काम करता है, उसको उसके हृदय में जो भाव हैं उनको परिवर्तित करना चाहता है, उसको भाव परिवर्तित करने की क्षमता भी है और उसका विषय भी है। जो संत व्यक्ति है वो दंड से काम नहीं करता, न उसके पास दंड होता है न उसका अधिकार होता है। तो वो अपने पास आने वाले व्यक्ति को कैसे सुधारे, उसके पास व्यक्ति आते ही रहते हैं, वो समाज में सुधारने का ही काम करता है।
लेकिन वो राजा की तरह दंड देकर सुधारने का काम नहीं करता। वो एक व्यक्ति को समझा बुझा करके, उदाहरण प्रस्तुत करके, अपने जीवन की उदारता के द्वारा वो उनको सुधारता है, उनको ठीक करता है। वो उसके अंतर समझने का आधार क्या है? राजा दंड से उसको प्रताड़ित करता है, पराजित करता है, जेल में डालता है। सज्जन उसके दुखों को सह लेता है, उसके दिए हुए कष्टों को सह करके उसका हित करता है। जब दुष्ट से दुष्ट आदमी का हम हित करते हैं तो वो बदलता है। इसका एक उदाहरण मुझे स्मरण आ रहा है। दीनानगर के स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने एक बार एक घटना सुनाई। कहने लगे जो पाकिस्तान है, वहां किसी जगह पर कोई बड़ी मंडी थी, वहां कुछ आर्य समाजी रहते थे। वो लोग कभी कभी उत्सव करना चाहते थे, तो वहां के इलाका जो था मुस्लिम बहुल था, और वहां के जो दादा लोग थे उनमें एक पहलवान था, वो उन पंडालों को तोड़ देता था, पत्थर फेंकता था, कभी भी उनको काम नहीं करने देता था, उनका समारोह होने नहीं देता था। उन लोगों ने स्वामी जी से कहा, महाराज जी, ये व्यक्ति हमें काम नहीं करने देता और ये बलवान है, इसके साथ लोग बहुत हैं, इसके चाहने वाले, समर्थन में इसके विचारों वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो इसलिए हम यहां कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम केवल इतना करना कि कभी ये कष्ट में हो तो तुम मुझे तार से सूचित कर देना, बाकी काम फिर देखेंगे। संयोग ऐसा हुआ, जो प्रसिद्ध भूकंप आया क्वेटा में, बहुत सारे इलाके में हुआ, तो वहां भी लोगों ने काम किया। एक बार वहां बहुत हैजा फैला, तो उस हैजे के चक्कर में ये पहलवान आ गया, और हैजे के चक्कर में पहलवान आ गया तो घर के लोग उसे छोड़कर भाग गए। आज की तरह से चिकित्सा की सुविधाएं तो थी नहीं, न इतनी औषधियां उपलब्ध थी। वो अकेला बीमार गंदा पड़ा हुआ था। किसी को एक बात याद आई कि स्वामी जी ने ये कहा था कि यदि ये पहलवान कभी संकट में हो तो आप मुझे तार दे दें। उन्होंने दीनानगर तार दे दी और पंडित जी वहां चले गए। उस समय उनका नाम ब्रह्मचारी रामचंद्र था। वो चले गए और उन्होंने उसे बीमार देखा। सब, कोई चिकित्सा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई उसकी गंदगी साफ करने वाला नहीं। उन्होंने धीरे धीरे उसको ठीक किया, उसको जो औषध उनके पास थी वो दी, उसकी सेवा की। धीरे से उसने आंख खोली, कौन हो भाई? उन्होंने कहा कोई नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूं, चिंता मत करो, आराम करो। वो बोले नहीं भाई, तुम मुझे छोड़कर चले गए, मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया, तुम ऐसे कैसे भाई हो? बोले कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ फिर बताएंगे। उसकी सेवा करने के बाद वो ठीक हुआ तो उसने पूछा कौन हो? कोई बात नहीं, मैं आरिस्मा जी भाई हूं। अरे बोले वो तो मेरे विरोधी हैं, उनसे तो मेरी लड़ाई रहती है, मैं उनको काम नहीं करने देता। बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं करने देते कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे क्योंकि तुम उनके भाई हो। ये सुनकर के वो व्यक्ति बड़ा द्रवित हो गया और उसने सोचा कि देखो, मैं जिनका अनिष्ट करता हूं, अनुपकार करता हूं, व्यवधान बाधा पहुंचाता हूं, और ये मेरा इस विकट परिस्थिति में सहयोग करते हैं, मुझे संभालते हैं, मेरी सेवा करते हैं। उस व्यक्ति ने स्वामी जी के सामने प्रतिज्ञा की। बोले स्वामी जी महाराज, आज के बाद आपका उत्सव नियमित होगा और कोई उसमें व्यवधान नहीं डालेगा। तब से वहां का उत्सव होता रहा जब तक पाकिस्तान बना। तो जो संत है वो सेवा से, उपदेश से,
प्रेरणा से किसी को सुधारता है, लेकिन ये काम राजा का नहीं है। राजा तो दंड से सुधारता है। राजा के नियम आदेश होते हैं, उपदेश नहीं होते, परामर्श नहीं होती, सलाह नहीं होती, निवेदन नहीं होता, प्रार्थना नहीं होती, आदेश होता है। और आदेश का विकल्प दंड होता है। वो ये नहीं पूछते तुम कौन हो, कैसे हो, तुमने गलत किया है तो तुमको दंड मिलना चाहिए। राजा की विशेषता कहाँ है? वो कहता है नेता चेत साधु पश्यति। मूल चीज है कि आपका निर्णय ठीक होना चाहिए। आप विवेक पूर्वक दंड का संचालन करें, विवेक पूर्वक पुरस्कार दें, तो निश्चित उसका प्रभाव अनुकूल होगा। और यदि अनुचित रूप से दंड दिया गया तो प्रतिक्रिया होगी, बगावत होगी, विद्रोह होगा, विरोध होगा। इसलिए मनु महाराज ने कहा है यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः। जो कहते हैं कैसा है भयंकर, श्यामा काला, लोहिताक्ष लाल आंखों वाला, जैसे अपन राक्षसों का चित्र बनाते हैं, गहरे काले रंग में लाल चमकती हुई आंखें दिखाकर क्रूर उसको बताकर उसको हम कहते हैं ये राक्षस है। तो कहता है दंड भी वैसा ही भय पैदा करने वाला है। ये सब परिस्थिति क्यों बनाते? उससे भय पैदा होता है। सुंदर चीजों में तो आकर्षण पैदा होता है, और जिसमें जिसका रूप क्रूर हो, भयंकर हो, तो उसमें भय पैदा होता है। तो कहते हैं यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः। जहां ऐसा दंड विचरण करता है, प्रजास्तत्र न मोह्यन्ति, वहां कभी भी प्रजाएं नियम से विमुख नहीं होती, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती। बस एक चीज ध्यान रखने की है, नेता चेत साधु पश्यति। नेता को ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, जो शत्रु को जानता हो, शत्रु को समझता हो, मित्र को पहचानता हो और शत्रु को दंडित करने में समर्थ हो। विश्वास प्रदो अभिमातिर जय मंत्र में कहता है वयम इह त्वयं सुवीरा। हम जो लोग हैं वो कैसे हैं? सुवीरा, वीरः वीरवंतः कल्याण वीरा। मतलब हमारा जो पुरुषार्थ है, जो युद्ध है, वो कल्याण के परिणाम को देने वाला है। सर्वास्पृधो अभिमातिर जय। हमारे अंदर यह सामर्थ्य है कि हमारे जितने शत्रु हैं, हमारे को बाधा पहुंचाने वाले हैं, कंटक हैं, उनको हम जीत सकते हैं। विश्वासप्रद अभिमातिर्जय, समस्त शत्रुओं को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए ये जो दंड की, शासन की जो योग्यता है, क्षमता है, वो तो होनी चाहिए। और ये एक बार भी स्थान रिक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी उपेक्षा हो गई, थोड़ा भी बंधन शिथिल हो गया, निगरानी कम हो गई, तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो उल्टा चलता है। चाणक्य ने एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो ये कहता है कि जो शासन के कर्मचारी हैं, उनकी सदा निगरानी करनी चाहिए। यदि कभी भी आपने उन पर छोड़ दिया तो आपका काम वो बिगाड़ देंगे। उनको काम करने की कभी इच्छा नहीं होती। वो कहता है अश्व समान धर्माणो ही मनुष्य कार्येषु विकुर्वते। वो कहता है कर्मसु विकुर्वते, कहता है कर्म करने की इच्छा नहीं होती। कैसे? अश्व समान कर्म समान ही धर्मा मनुष्य, मनुष्य अश्व समान धर्माण। अश्व समान धर्माण कैसे? यदि आप घोड़े को एक दिन नहीं चलाएं, घोड़े को काम में न लगाएं, तो अगले दिन वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसलिए उसको प्रतिदिन काम में लगाने की आवश्यकता होती है। तो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं अश्व समान धर्माणो ही मनुष्य। मनुष्य का स्वभाव भी
वैसा ही है जैसे घोड़ों का स्वभाव होता है। यदि इसको आप निगरानी नहीं करते, इसका निरीक्षण परीक्षण नहीं करते, इसको लगातार देखते नहीं, तो ये कभी भी ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी पर आ जाता है। कर्म सुविकुर्वते, कर्म को उल्टा करने लगता है, कर्मों की उपेक्षा करने लगता है। तो वो उपेक्षा न करें, इसलिए उसके सामने भय की आवश्यकता होती है। भय उसके पास रहता है तो वो ठीक रास्ते पर चलता है, और यदि वो भय नहीं होता है तो वो रास्ते पर नहीं चलता है। विश्वासप्रद अभिमातिर्जयेम, कहता है कि राजा में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो कभी भी संकट आने पर, शत्रु से सामना होने पर वो उनको जीत सके। अपने यहाँ विजय का जो भाव है उसका बड़ा महत्व है। हाँ, वयम जयेम, वेद का जो संदेश है, हम सदा जयशील बने। वेद कहता है चाहे अंदर का शासन हो चाहे बाहर का शासन हो, दोनों जगह हमें जीतने की योग्यता होनी चाहिए, जीतने का साहस होना चाहिए, जीतने का उत्साह होना चाहिए। वहाँ वयम त्वम सुवीरा, हम जितने हैं ये वीर हैं। इस वीर शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ बताया है आचार्य यास्क ने। वीरयत्यमित्रा, कहता है वीर जो है वो हिंसा के लिए है, नाश के लिए है। और जो वीर किसे कहते हैं, कहता है अमित्रान वीरयति, जो दुष्ट लोग हैं, हिंसक लोग हैं, उनको जो समाप्त कर देता है, ऐसे शत्रुओं को मिटाने वाले को वीर कहते हैं। तो इसलिए यहां विश्वासप्रद अभिमातिर्जयेम, हम वीर बने। वयम जयेम त्वयायुजा, कहता है कि हम उस अच्छाई के साथ जुड़ करके, उस श्रेष्ठता के साथ जुड़ करके सदा जय को प्राप्त करें। तो इस जय को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र में निर्देश दिया गया कि हम ये सामर्थ्य रखते हैं। कैसे रखते हैं कि दोनों तरह का सामर्थ्य रखते हैं। जो भी हमारा प्रभाव है वो भी हमारा बढ़ा हुआ है, हमारे प्रभाव से ही सारे वातावरण पर हमारी छाप है, छाया है, और हमारे पास सामर्थ्य भी है। और वो सामर्थ्य हाँ कभी भी एक क्षण के लिए भी अनुपस्थित नहीं है, वो सदा विद्यमान है। तो इसलिए राजा, उसको हम राजा कहते ही इसलिए हैं। संस्कृत में जो शब्दों की रचना होती है उसके अंदर गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है। तो यहां भी उसी तरह से है। यहां भी जो बताया गया है वो कौन सा अर्थ छिपा है, उसकी दीप्ति। क्योंकि राजा शब्द जो है उसकी रचना व्याकरण में दीप्ति के अर्थ वाले शब्द से होती है, राजरी दीप्तुप से। तो ये पूरा मंत्र इस बात को कह रहा है कि मृत्यु जो है वो शासन में बाधा नहीं है। मृत्यु यदि राजा की हो जाती है तो धनुर्हस्ताददानो मृतस्य अस्मे क्षेत्र वर्चसे क्षत्राय बला, तो वो कहता है कि तुरंत वो सत्ता, वो धनुष, वो राज्य दूसरे के पास आ जाता है और वह उसको संभालता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति